कहानी का आगाज साइबेरियन की एक दूर दराज झील से होता है, जहाँ कितार में खड़े कई जर्मन फौजी कैदी नजर आते हैं। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर रूस ने हजारों जर्मन सिपाहियों को कैद कर लिया था और उन्हें कोयले की कानों में दिन रात मशक्कत करने पर मजबूर किया गया। झील की हिफाजत ज्यादा सख्त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद किसी ने फरार होने की जर्रात नहीं की। वजह यह थी कि इस झील के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और ये जगह इंसानी आबादी से तकरीबन 14,000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी। इसलिए अगर कोई भाग भी निकलता तो साइबेरियन की जानलेवा। सर्दी में जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन था। ये झील बर्फ के समंदर के बीच में तामीर की गई थी, इसलिए किसी कैदी के लिए फिरार का सोचना भी बेवकूफी लगता था। लेकिन उन्हीं कैदियों में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसका जहन बहुत तेज था और वो अपनी बीवी और बेटी के पास लौटने का ख्वाब देख रहा था। इस कैदी का नाम कलीमन फायरल था। उसे 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर वो अपनी आधी जिंदगी उस कैद खाने की दीवारों में गनवाना नहीं चाहता था। कलीमन हर सूरत आजादी हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। खुशकिस्मती से एक दिन उसे मौका मिल गया और वो कोयला ले जाने वाली ट्रेन में छपकर झील से फिरार हो गया। जैसे ही वो कैद खाने से निकल कर खुले आसमान के नीचे सितारों को देखता है तो उसके दिल में आजादी की खुशी जाग उठती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। कुछ फासले पर ही ट्रेन रोक ली गई और कलीमन ने बाहर झांका तो सामने एक रूसी सिपाही बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। इस जुर्म की सजा के तौर पर उसे खुले आसमान तले एक ओपन सेल में डाल दिया गया। यखबस्ता हुआ और रात भर की बारिश ने उसकी हालत खस्ता कर दी। चंद घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक उसे उसी कैद में रखा गया। 2 दिन गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो झील का वार्डन आया, उसे सेल से बाहर निकाला और बगैर किसी तशद्दुद के सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे साथी बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब कलीमन वापस अपने साथी कैदियों के पास पहुंचा तो वो सब हाथों में लाठियां और डंडे लिए उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल वो सब कलीमन से सख्त नाराज थे क्योंकि उसके फरार की वजह से पिछले 2 दिनों से उन्हें बगैर खाने की सजा दी गई थी। अब कलीमन को वार्डन की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उसने क्यों कहा था, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कैदियों की नजर कलीमन पर पड़ी वो सब टूट पड़े और बेरहमी से इस पर हमला कर दिया। इतनी मारपीट हुई कि कलीमन शदीद जख्मी हो गया और उसे झील के अस्पताल में ले जाना पड़ा। अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर भी एक कैदी ही था और वो भी जर्मन था। जब कलीमन को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा, मैं दोबारा यहाँ से निकलना चाहता हूँ और इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया कि इतनी अजियत सहने के बाद भी कलीमन के हौसले टूटे नहीं थे। उसने समझाने की कोशिश की, यहाँ से जिंदा फरार होना नामुमकिन है। अगर तुम निकल भी गए तो साइबेरियन सर्दी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर वो आहिस्ता से बोला, असल बात यह है कि अगर तुम यहाँ ही रहे तब भी बच नहीं पाओगे। इन कानों में कार्बन की मिकदार बहुत ज्यादा है जो सांस के जरिए जिस्म में जाती है और आखिरकार कैंसर जैसी बीमारी देती है। ये सुनकर डॉक्टर ने कलीमन को मशूरा दिया कि उसे एक आखिरी बार झील से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। फिर उसने अपने पास रखे सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान निकाल कर कलीमन के हवाले कर दिया। साथ ही बताया कि रूसी सिपाही अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छिपा कर रखते हैं। उसने कलीमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरहकीकत डॉक्टर ने यह सारा सामान खुद के लिए जमा किया था क्योंकि वो भी फरार होना चाहता था। लेकिन एक हफ्ता पहले ही उसे पता चला था कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास जिंदगी का वक्त 1 महीने से ज्यादा नहीं। इसलिए उसने सारा सामान कलीमन को दे दिया। दरख्त के वक्त उसने एक लंच बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, अगर तुम जिंदा सलामत बच गए तो बराह करम ये बॉक्स मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और कहना कि मैं अब उस दुनिया में नहीं रहा। यूं एक बार फिर रात के अंधेरे में कलीमन फिरार हुआ, लेकिन इस बार उसने ट्रेन के बजाय पैदल सफर का फैसला किया। वो पूरी रात चलता रहा और सुबह होने के बाद भी रखे बगैर कदम बढ़ाता गया। कलीमन के दिल में मुसलसल ये खौफ बैठा हुआ था कि कहीं रूसी सिपाही उसे पकड़ न ले। अगली सुबह जब वार्डन को खबर मिली कि कलीमन झील से फिरार हो गया है तो वो सीधा डॉक्टर के कमरे में जा पहुंचा। मगर वहां पहुंचकर उसे एक और धचका लगा क्योंकि डॉक्टर पहले ही अपनी जान ले चुका था। उसे बखूबी अंदाजा था कि अगर कलीमन के भागने की खबर वार्डन तक पहुंची तो वो उसे अजियत दे देकर मार डालेगा। उसके बाद वार्डन ने कई सिपाहियों को हुक्म दिया कि कलीमन को हर हाल में ढूंढ कर जिंदा वापस लाया जाए। कई दिनों तक तलाश जारी रही मगर कलीमन का कोई सुराग न मिल सका। खुशकिस्मती कलीमन के साथ थी क्योंकि बर्फबारी ने उसके कदमों के निशान मिटा दिए थे और उसकी तलाश मजीद मुश्किल हो गई थी। ज्यादातर सिपाहियों ने यही समझ लिया कि कलीमन बर्फानी तूफान और यखबस्ता सर्दी में मर गया होगा। लेकिन वार्डन का दिल इस बात को मानने को तैयार न था। वो जानता था कि कलीमन कमजोर नहीं है और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसीलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ कलीमन तमाम तरजोश और हौसले के साथ बर्फीले तूफान का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ रहा था। झील से निकले हुए 9 दिन गुजर चुके थे। अचानक उसने कतों के भूनकने की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो एक सुलीज उसकी तरफ आ रही थी। कलीमन भागने का सोच ही रहा था कि सुलीज करीब आ गई और इससे आगे निकल गई। इसी लम्हे कलीमन की आंख खुल गई। वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था। हकीकत ये थी कि कलीमन पिछले 9 दिनों से मुसलसल पैदल सफर कर रहा था। अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकन ने उसे ढाल कर दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कदम घसीटते हुए चलता रहा। चंद दिनों बाद इसका जिस्म बिल्कुल जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब होश आया तो उसने करीब ही एक अजीब सी आवाज सुनी। आंखें खोलें तो सामने एक सेल दिखाई दिया। कलीमन की आंखों में चमक लौट आई क्योंकि कई दिनों बाद जिंदगी की एक झलक नजर आई थी। उसने फौरन बंदूक निकाली और पूरी ताकत से निशाना लगाने की
की कोशिश की, मगर कमजोरी और थिकन के बाद गोली खुता हो गई और सेल वहाँ से भाग निकला। लेकिन कलीमन इतनी आसानी से उम्मीद खोने वाला नहीं था। उसे एहसास था कि कई दिनों बाद मिलने वाले उस मौके को जाये करना उसकी जिंदगी के बराबर है। उसने फैसला कर लिया कि वो इस आखिरी उम्मीद को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। कलीमन फौरन सेल के पीछे दौड़ा, लेकिन बदकिस्मती से बर्फ टूटने की वजह से वो पानी में जा गिरा। ठंडे पानी ने उसके जिस्म को झंझोड़ दिया और पैर जख्मी हो गया, मगर तकलीफ के बावजूद कलीमन ने हिम्मत नहीं हारी और सेल का पीछा करता रहा। जैसे ही वो निशाना लगाने वाला था, सेल एक बड़ी चट्टान के पीछे गायब हो गई। सफर के दौरान कलीमन के लिए खाने की फिक्र सबसे बड़ी आजमाइश थी। कई दिनों बाद ही उसे भरपेट खाना नसीब हुआ। थोड़ा सा सुकून मिला तो कुछ देर आराम किया और फिर दोबारा चल पड़ा। इतनी तवील मसाफत में कलीमन बिल्कुल तन्हा था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का समंदर फैला हुआ था, जिसमें किसी भी इंसान की ज़हनी हालत बिगड़ सकती थी। मगर कलीमन ने हौसला नहीं छोड़ा। वो खुद से बातें करता, मुसब्बत जुमले दोहराता और अपने ही अल्फाज से खुद को आगे बढ़ने के लिए हौसला देता। 2 महीने लगातार चलने के बाद कलीमन को एक छोटा सा दरख्त नजर आया। वो मंजर उसके लिए किसी खजाने से कम न था। कलीमन भागता हुआ गया और दरख्त को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दरअसल ये दरख्त इस बात की अलामत था कि वो वसिया बर्फानी मैदान को उबूर कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। कुछ फासले पर वाकई जंगल शुरू हो गया। बर्फ का बेरहम इलाका पीछे रह गया और सब्जा नमूदार हुआ। कलीमन जंगल में पहुंचकर खुशी से झूम उठा। उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई और महीनों बाद पहली बार सुकून की नींद सोया। मगर ये सुकून कितना देर पा था ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ वार्डन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलाश करने वाली टीम को हुक्म दिया कि 500 किलोमीटर के इलाके में कलीमन को ढूंढा जाए। इधर कलीमन जंगल के अंदर से आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बर्फानी तूफान आन धमका। हवा इतनी शदीद थी कि बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर जमीन पर गिरने लगे। कलीमन ने आगे बढ़ने की कोशिश की ही थी कि एक व्हीकल दरख्त सीधा उस पर आ गिरा। कलीमन की किस्मत इस बार भी उसका साथ दे गई। शाम के वक्त 2 आदमी जो सोने की तलाश में वहां से गुजर रहे थे, कलीमन पर नजर पड़ने पर फौरन उसकी मदद को पहुंचे और बरोक्त उसकी जान बचा ली। इसके बाद वो तीनों अट्ठे सफर पर निकल पड़े। कई दिनों की मुसलसल मेहनत के बाद वो आखिरकार बर्फीले मैदान से बाहर निकलने में कामयाब हुए। रास्ते में एक दरिया आया जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी कश्ती बना ली। दरिया अबूर करते वक्त वो हंसी मजाक करते और अपने बचपन की यादें एक दूसरे को सुनाते रहे। लेकिन अचानक दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का तवाजुन बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। ये देखकर कलीमन ने फौरन पानी में छलांग लगा दी और भरपूर कोशिश के बाद उसे किनारे तक ले आया। यूं उसकी जान बच गई। लेकिन इसी दौरान उनका तीसरा साथी ललच के हाथों अंधा हो गया। उसने समझा कि दोनों पानी में डूब कर मर गए होंगे, इसलिए अकेला आगे निकल गया। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने साथी का सोना भी अपने कब्जे में कर लिया। कुछ देर बाद जब कलीमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उन्हें हकीकत का इल्म हुआ। वो शख्स अपने दोस्त की गुदारी पर आग बगूला हो गया। गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकाली और उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। अब कलीमन और वो शख्स अकेले रह गए। दोनों ने सामान उठाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। कई महीनों तक वो इसी उम्मीद पर सफर करते रहे कि कहीं कोई इंसानी आबादी मिल जाए। मगर वक्त गुजरता गया और सर्दियों का मौसम दोबारा लौट आया। जंगल एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर में छप गया। वो शख्स जो सोना उठाए हुए था बर्फ में चलने के काबिल न रहा क्योंकि बोझ बहुत भारी था। कलीमन ने उसकी तकलीफ देखकर कहा, कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो, मैं साथ उठा लेता हूँ। लेकिन इस आदमी के दिल में शक पैदा हो गया कि शायद कलीमन भी उसका सोना छीनने की नीयत रखता है। लालच और बदगुमानी के बास उसने कलीमन पर अचानक हमला कर दिया और उसे धिका देकर नीचे गिरा दिया। कलीमन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने खौफनाक मंजर देखा। भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। जान बचाने के लिए कलीमन ने तेजी से करीब के एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की। बेदखमती से रूसी सिपाहियों ने कलीमन को देख लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। कलीमन ने तेजी से रेल की पटरियां पार की, लेकिन अचानक सामने से वार्डन आ धमका। ये मंजर देखकर कलीमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि बरसों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मगर उससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, कलीमन का वफादार किता अचानक वार्डन पर झपटा और उसे जोर से काट लिया। इस हमले ने कलीमन को एक और मौका दे दिया। वो पूरी ताकत से भागा। पीछे से गोली चलने की आवाज आई और जब कलीमन ने पलट कर देखा तो उसके दिल पर चोट लगी। उसका साथी किता जमीन पर मुर्दा पड़ा था। कलीमन आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ता रहा क्योंकि अब रखने का मतलब अपनी जान कुर्बान करना था। वो एक पल पर चढ़ा और वहां से नीचे गुजर रही ट्रेन पर छलांग लगाकर सवार हो गया। इस तरह वो एक बार फिर वार्डन के हाथों से बच निकला। वक्त गुजरता गया। कलीमन आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर को आगे बढ़ाता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और उसे जेल से फरार हुए। पूरे 7 साल बीत चुके थे। इस वक्त वो सेंट्रल एशिया के एक गांव के मेले में जा पहुंचा। मेले में हर तरफ खाने पीने की चीजें सजी हुई थीं। कलीमन के दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि वो भी कुछ खाए, मगर उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। दिल पर पत्थर रखकर वो आगे बढ़ गया। इसी दौरान उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो पिंकिक्स बेच रही थीं। कलीमन की भूख इन पिंकिक्स को देखकर और बढ़ गई, मगर पैसे न होने के बाद वो मायूसी से आगे बढ़ने लगा। तभी एक लड़की को उस पर तरस आया। उसने पिंकिक का एक टुकड़ा तोड़कर कलीमन को दिया। पहले तो कलीमन को अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए पेनकेक खा लिया। इसी मेले में एक यहूदी शख्स भी मौजूद था जिसने ये मंजर देख लिया। कुछ अरसे बाद कलीमन एक चर्च में गया तो वो शख्स भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। फिर वक्त गुजरता
बढ़ता गया और तकरीबन 1 साल बाद कलीमन ने अपना हिलिया बदला और दोबारा एक नए रूप में सामने आया। वही यहूदी शख्स इस वक्त उसके करीब आया और उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि कलीमन रूस की सरहद अबूर करके जर्मनी वापस जा सके। ये एहसान कलीमन के लिए जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। जाने से पहले उसने दिल की गहराइयों से उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और जर्मनी की सरहद की जानब निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद कलीमन रूसी बॉर्डर पर जा पहुंचा। वहाँ खड़े सिपाही को उसने पासपोर्ट दिखाया। उस लम्हे कलीमन के दिल में खौफ था कि कहीं सिपाही उसे पहचान न ले या जाली पासपोर्ट की हकीकत न खुल जाए। खुशकिस्मती ने एक बार फिर कलीमन का साथ दिया। सिपाही ने बगैर किसी शिबा के उसका पासपोर्ट देखा और बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। ये मंजर देखकर कलीमन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो अपनी हंसी रोक ही न पाया। आखिरकार वो इस पल पर पहुंच गया जिसके पार करते ही वो अपने वतन जर्मनी की सरजमीन पर कदम रख देता। लेकिन जैसे ही वो पल के बीच तक पहुंचा, अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसने आंखें खोले तो सामने वार्डन खड़ा था। कलीमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब भी रूस की जमीन पर था। उसका मतलब ये था कि वार्डन के पास उसे गिरफ्तार करने का पूरा अख्तियार था। इस लम्हे कलीमन का दिल टूट गया। बरसों की जदोजहद, इतने सालों की तकलीफ और कुर्बानी सब जाये होने के दहाने पर लग रही थी। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद कलीमन ने कभी नहीं की थी। वार्डन एक तरफ हट गया और उसने कलीमन को रास्ता दे दिया। पहले तो कलीमन को यकीन न आया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने कदम आगे बढ़ाए। असल में वार्डन कलीमन की बहादुरी, उसके हौसले और जिंदा रहने की लगन से मुतासिर हो चुका था। इसीलिए उसने उसे कैद करने के बजाय आजाद छोड़ दिया। जाते जाते वार्डन ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ 2 सिपाहियों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। बिलाखिर कलीमन ने बॉर्डर पार किया और अपने वतन जर्मनी पहुंच गया। कुछ दिन बाद वो अपने घर के करीब आया। वहाँ उसने अपनी बीवी और बेटी को देखा। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चर्च जाने के लिए निकले तो कलीमन भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चर्च में दाखिल हुआ। कलीमन ने अब तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, लेकिन बेटी को यकीन था कि एक दिन उसके वालिद वापस जरूर आएंगे। जब उसने चर्च के अंदर पीछे मुड़कर देखा तो एक नजर में अपने वालिद को पहचान लिया। वो खुशी से चीख उठी और दौड़कर अपने पता को गले से लगा लिया। इतने बरसों बाद कलीमन को जिंदा देखकर इसकी बीवी की खुशी का कोई अंदाजा न लगाया जा सकता था। आखिरकार बाप, बेटी और माँ तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यूं सच्ची कहानी पर मबनी ये फिल्म अख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।